स्त्रियों के स्वाभाविक दोष। यहाँ आचार्य चाणक्य स्त्रियों के स्वभाव पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि झूठ बोलना, साहस, छल कपट, मूर्खता, अत्यंत लोभ, अपवित्रता और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष है। अर्थात स्त्रियों में यह प्रवृत्ति जन्म से ही होती है। वे अपने दुस्साहस से कोई भी ऐसा काम कर सकती हैं जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आचार्य चाणक्य ने यहाँ नारी के स्वभाव का वर्णन किया है और मानते हैं कि सृष्टि की रचना में नारी का अक्षुण्ण योगदान है। लेकिन जहाँ स्वभाव का प्रश्न है वहाँ ये दोष भी पाए जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि नारी बुद्धिमान नहीं होती। शंकराचार्य ने प्रश्न उत्तर में उल्लेखित किया है कि द्वार की मेकम नरकस्य नारी, अर्थात नरक का प्रधान द्वार या एकमात्र द्वार के रूप में नारी को उद्धृत किया गया है। तुलसीदास ने कहा है कि नारी सत्य से कभी कभी नहीं और अवगुण 8 सदा उड़ रही। इन 8 अवगुणों में इसी श्लोक में गिनाए नामों का अनुवाद किया है। साथ ही सामान्य नियम को विशेष नियम प्रभावित करते रहते हैं, क्योंकि नारी ममता, दया, क्षमा आदि का एकमात्र स्थान है। इसके बिना सृष्टि ही अधूरी है। अतः सीता, राधा, जीजाबाई, लक्ष्मीबाई आदि में अवगुण ढूंढना अपनी अविवेकितता है। ये तो नारी के आदर्श और आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के जिन दोषों के ऊपर चर्चा की है वे स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ हैं। आवश्यक नहीं कि वे सभी स्त्रियों में पाई जाएं। जीवन के सुख भाग्यशाली को ही मिलते हैं। यहाँ आचार्य चाणक्य का कहना है कि भोज्य पदार्थ, भोजन शक्ति, सुंदर स्त्री, वैभव तथा दान शक्ति ये सब सुख किसी अल्प तपस्या का फल नहीं होते। अर्थात सुंदर खाने पीने की वस्तुएं मिले और जीवन के अंत तक खाने पचाने की शक्ति बनी रहे तथा सुंदर स्त्री मिले, धन संपत्ति हो और दान देने की आदत भी हो। ये सारे सुख किसी भाग्यशाली को ही मिलते हैं। पूर्व जन्म में अखंड तपस्या से ही ऐसा सौभाग्य मिलता है। अक्सर देखने में आता है कि जिन व्यक्तियों के पास खाने की कोई कमी नहीं है, उनके पास उन्हें खाकर पचाने की सामर्थ्य नहीं होती। आप इसे यूँ भी कह सकते हैं कि जिसके पास चने हैं उसके पास उनका आनंद उठाने के लिए दांत नहीं, और जिसके पास दांत हैं उसके पास चने नहीं। अभिप्राय ये है कि अत्यंत धनवान व्यक्ति भी ऐसे रोगों से ग्रस्त रहते हैं जिन्हें साधारण या सादी चीज़ भी नहीं पचती, परंतु जो व्यक्ति खूब हष्ट-पुष्ट है, तगड़े हैं तथा जिनकी पाचन शक्ति भी तेज है, उनके पास अभाव के कारण खाने को कुछ नहीं होता। इसी प्रकार बहुत से व्यक्तियों के पास धन दौलत और वैभव की कोई कमी नहीं होती, परंतु उनमें उसे को उपभोग करने और दान देने की प्रवृत्ति नहीं होती। जिन व्यक्तियों में ये बातें समान रूप से मिलती है, चाणक्य उसे उनके पूर्व जन्म के तप का फल मानते हैं। अर्थात उनका यह कहना है कि खाने पीने की धातुओं के साथ उन्हें पचाने की शक्ति और धन के रहने पर उसका सदुपयोग और दान की प्रवृत्ति जिस व्यक्ति में होती है वह बहुत भाग्यशाली होता है। इसे पिछले जन्म का सुफल मानना चाहिए। जीवन में सुख ही स्वर्ग है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसका पुत्र वशीभूत हो, पत्नी वेदों के मार्ग पर चलने वाली हो और अपने वैभव से संतुष्ट हो, उसके लिए यही स्वर्ग है। अभिप्राय यह है कि जिस मनुष्य का पुत्र आज्ञाकारी होता है, सब प्रकार के कहने में होता है, पत्नी धार्मिक और उत्तम चाल चलन वाली होती है, सद्गृहिणी होती है तथा जो अपने पास जितनी भी धन संपत्ति है उसी में खुश रहना है, संतुष्ट रहता है, ऐसे व्यक्ति को इसी स्वर्ग में स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। उसके लिए पृथ्वी में ही स्वर्ग हो जाता है, क्योंकि पुत्र का आज्ञा पालक होना, स्त्री का पतिव्रता होना और मनुष्य का धन के प्रति लोभ लालच न रखना अथवा मन में संतोष बनाए रखना ही स्वर्ग के मिलने वाले सुख के समान है।
ऐसा विश्वास किया जाता है कि स्वर्ग अनेक शोभत हुआ पुण्य कार्यों के अर्जित करने से ही प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति को ये तीनों सुख प्राप्त हों उसे भाग्यशाली समझना चाहिए। सार्थकता में ही संबंध का सुख है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुत्र वही है जो पिता का भक्त है और पिता वही है जो पोषक है। मित्र वही है जो विश्वास पात्र हो और पत्नी वही है जो हृदय को आनंदित करे। अर्थात पिता की आज्ञा मानने वाला और सेवा करने वाला पुत्र ही कहा जाता है। अपने बच्चों का सही पालन पोषण देख रेख करने वाला और उन्हें उचित शिक्षा देकर योग्य बनाने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थ में पिता है। जिस पर विश्वास हो, जो विश्वासघात न करे, वही सच्चा मित्र होता है और पति को कभी दुखी न करने वाली तथा सदा उसके सुख का ध्यान रखने वाली ही पत्नी कही जाती है। अभिप्राय यह है कि इस संसार में संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु निकट के संबंध के रूप में पिता, पुत्र, माता और पत्नी ही माने जाते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि संतान वही जो माता पिता की सेवा करे, वरना वह संतान व्यर्थ है। इसी प्रकार अपनी संतान और अपने पति परिवार का भरण पोषण करने वाला व्यक्ति ही पिता कहला सकता है और मित्र भी ऐसे व्यक्ति को ही माना जा सकता है जिस पर कभी भी किसी प्रकार से अविश्वास न किया जा सके, जो सदा विश्वासी रहे। अपने अनुकूल आचरण से पति को सुख देने वाली स्त्री सच्चे अर्थों में पत्नी कहला सकती है। इसका अर्थ यह है कि नाम और संबंधों के बहाने एक दूसरे से जुड़े रहने में कोई सार नहीं। संबंधों की वास्तविकता तो तभी है जब सब अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक दूसरे को सुखी बनाने का प्रयत्न करें और संबंध की वास्तविकता का सदा निर्वाह करें।